हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रेहान है। मैं जनरल सर्जन हूँ और मैं पाइल्स फिशर फिस्टुला के अंदर मैंने एक्सपर्टाइज हासिल की है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म के अंदर प्रोक्टोलॉजिस्ट कहते हैं या कोलोरेक्टल सर्जन कहते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे जो है पाइल्स की, जिसको आम तौर से जो है आम ज़बान के अंदर बवासीर के नाम से जानते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये पाइल्स और ये बवासीर होता क्या है। आम तौर से पैखाने की जगह के पास जो अमराज होते हैं, लोग उनको बवासीर के नाम से जानते हैं, पाइल्स के नाम से जानते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि पैखाने की जगह के पास जो अमराज और बीमारियां होती है वो मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से। इसलिए आज मैं वाज़ेह करूंगा कि इसमें कितनी बीमारियां हैं जो आम तौर से पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बवासीर की। दरअसल बवासीर जो होता है वो पैखाने की जगह के अंदर सूजन आ जाती है। हमारे पैखाने की जगह के पास जो नसें होती हैं, रगें होती हैं जिसमें से खून बहता है, ये रगें जो है वो सूज कर और फूल जाती हैं और बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। इसको हम लोग हीमोराइड्स कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर और मेडिकल टर्म के अंदर, और आम ज़बान में इसको बवासीर के नाम से जानते हैं। इसमें मरीज़ जो है जिस तकलीफ़ का शिकार होता है वो खून बहने की वजह से होता है। जब भी मोशन के लिए, पैखाने के लिए या इजाबत के लिए वो जाते हैं तो पैखाने के साथ साथ खून बहुत बहता है। आम तौर से ऐसे मरीज़ जो है इस बात की शिकायत लेकर आते हैं कि जब हम पैखाना करने के लिए बैठते हैं फारिग होने के लिए, तो जो कमोड होता है वो खून से जो है बिल्कुल स्प्लैश हो जाता है, इतना ज़्यादा खून जाता है। उसमें होता यह है कि जो रगें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, उसके अंदर से जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो है आम तौर से 4 इसके स्टेजेस होते हैं जिसको हम ग्रेड्स कहते हैं। पहले स्टेज के अंदर ये होता है कि पैखाने की जगह के जब मोशन पैखाने के लिए मरीज़ पैखाने के लिए जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है, लेकिन कोई सूजन वगैरह महसूस नहीं होती है। जब पैखाना ख़त्म हो जाता है तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। अगर इसमें उसने इलाज करा लिया तो ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर मरीज़ इलाज कराने में देर कर रहे हैं तो फिर ये जो है ग्रेड जो है बढ़ते रहता है। अब ये स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ आ जाता है। स्टेज 2 में ये होता है कि ब्लीडिंग के साथ साथ जो बवासीर होते हैं उनकी साइज़ इतनी बढ़ जाती है कि वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ आते हैं तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और फिर अपने आप ही अंदर चले जाते हैं जब पैखाने से मरीज़ फारिग हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर ये होता है, या थर्ड ग्रेड इसमें ये होता है कि बाहर की तरफ इतना ज़्यादा उसकी साइज़ बढ़ जाती है, बवासीर की बाहर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अपनी तौर से जो है वो अंदर नहीं जाते। यहाँ तक कि मरीज़ को अपनी उंगलियों से जो है उसको अंदर की तरफ पैखाने में अंदर पुश करना पड़ता है। और जो आखिरी स्टेज है, जो लास्ट स्टेज होता है इसमें बवासीर के अंदर, उसमें इतना ज़्यादा बढ़ गया रहता है बवासीर का जो स्वेलिंग रहती है, जो सूजन होती है, कि वो बाहर की तरफ ही रहते हैं परमानेंटली, अंदर पुश करने से भी अंदर नहीं जाते। ये सबसे लास्ट स्टेज है। इस स्टेज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ इसका इलाज नहीं कराया तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें मवाद भर जाता है, या उसमें जो है खून आगे जम जाता है जिसको ब्लड क्लॉट कहते हैं। और पेशेंट जब बैठते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, पेन शुरू हो जाता है। तो ये सारे इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बवासीर का जो है इलाज आज के दौर में इस जदीद टेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से बहुत आसान हो गया है। डॉक्टर्स के लिए भी, ऑपरेशन करने के लिए भी बहुत सहूलत हो गई है और मरीज़ के लिए भी बहुत आसान हो गया है। इससे पहले जब मरीज़ बवासीर का ऑपरेशन कराते थे तो उसके अंदर जो है काफ़ी दिनों तक उनको बिस्तर पर रहना पड़ता था, दवाखानों में रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी जो आम ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती थी। लेकिन ये जदीद जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई है, इसकी वजह से जो है मरीज़ के लिए भी जो है ऑपरेशन कराना आसान है। इसमें दर्द बनिस्बत ओपन सर्जरी के जो है बहुत कम होता है और मरीज़ अपने काम पे फिर से दोबारा जल्द से जल्द जा सकता है। इसके अंदर कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि लाजिम इस बात की ज़रूरत है कि मरीज़ डॉक्टर के पास जाए और उसको देखे। डॉक्टर देखते के साथ ही बता सकते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ामिनेशन होता है जिसको हम प्रोक्टोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। छोटा सी आला को अंदर डाल के हम देखते हैं कि वो कौन से ग्रेड का है, और इसके बाद जो है इस पेशेंट को ऑपरेशन के लिए हम तजवीज़ करते हैं। हमारे पास जो है मेवन मेडिकल सेंटर के अंदर हमारे पास जो है नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो है डॉपलर गाइडेड
हेमोरेटिक आर्टरी लाइगेशन हम डीजे हाल कहते हैं, और हमारे पास लेज़र मशीन भी है जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इसके अंदर जो है लेज़र मशीन के ज़रिए से छोटा सा इंजेक्शन की शक्ल में दिया जाता है उस बवासीर के ऊपर, और लेज़र की जो है गर्मी उसमें पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से जो बवासीर होता है वो सूखना शुरू हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो बवासीर बिल्कुल सूख के ख़त्म हो जाता है। तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स और नताइज हमने देखे हैं जो पेशेंट के लिए बहुत ही आरामदेह होते हैं। ऑपरेशन के बाद, प्रोसीजर के बाद जो दर्द वगैरह होता है, बिल्कुल ऐसा बहुत कम दर्द होता है जो आमतौर से पेशेंट बिल्कुल आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं और अपने रोज़ाना के कामकाज पे जा सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को बवासीर की शिकायत है या कोई ऐसी शिकायत है जिससे मालूम होता है कि शायद पाइल्स है, तो हमारी तरफ से एडवाइस ये है कि आप उस पर जो है उसको डिले ना करें, उसको पोस्टपोन ना करें, बल्कि जितनी जल्दी आप हमारे पास आ जाएंगे और आप तजवीज़ और उसको डायग्नोस करा लेंगे, उतनी जल्दी हम आपका इलाज शुरू कर सकते हैं। ऐसे मर्ज़ है ये कि अगर इसको जितना आप डिले करेंगे उतना जो है मर्ज़ और ज़्यादा बढ़ते रहता है, कॉम्प्लिकेशन की चांसेस ज़्यादा है। उस स्टेज में अगर ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन बड़ा हो जाएगा, उस पर खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, उसमें दर्द भी ज़्यादा होता है। आप जितनी ज़्यादा जल्दी आकर और जितने पहले स्टेजेस के अंदर आकर हमसे इलाज कराएंगे तो आपका ऑपरेशन भी आसानी के साथ हो जाएगा और ऑपरेशन के बाद तकलीफ़ भी कम होगी और कम से कम खर्च में आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।